जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल, और सर्कल पढ़ने से पहले पहले सर्कल का थ्योरम्स देखेंगे। जैसे आपको ट्रेंगल से पहले आपको ट्रेंगल्स का थ्योरम बताएं, लाइन एंड एंगल पढ़ाने से पहले लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट बताएं। उसी तरीका से सर्कल के क्वेश्चन पे आए उससे पहले हम लोग सर्कल का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है जहां से डायरेक्टली सवाल आते हैं उन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट मैथ के नाम से, तो आप वहां पे जाके इन सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। और अभी चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो है नहीं, तो वैसे भी आपको यही सारे के सारे वीडियोस दिखने वाले हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, पॉलीगन, उसके बाद ट्रेंगल का थ्योरम और ये ट्रेंगल का क्वेश्चंस। और आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल का थ्योरम। तो भाई साहब, इन लेक्चर्स को, चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको हम बिल्कुल टेंशन फ्री होने वाली चीजें दे रहे हैं। आप एक बार परसेंटेज के सारे सवाल को लगा लीजिएगा ना, तो जो भी सवाल, एक आध सवाल एग्जाम में आपके सामने आएगा आप आराम से बना लीजिएगा। उसी तरीका से हर एक चैप्टर में और जितना भी आपको पढ़ाए हैं सारा का सारा वन शॉट है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज हम जो है आपको 10 दिन में समझाएं, नहीं, एक लेक्चर में आपको समझा दी। ठीक है, और बेसिक से लेके हर चीज आपको समझाए कि एग्जाम का अप्रोच क्या होगा, एग्जाम में सवाल को कैसे बनाना है। तो उसी तरीका से हम जो है हर एक चैप्टर पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको कुछ और भी लगता है कि नहीं सुधार किया जा सकता है, वैसे सुधार तो अभी बहुत कुछ करना है, तो आप ना कमेंट में जरूर लिखिए। कमेंट में आप जरूर लिखिए कि सर ये यहाँ पे आपको सुधार करना चाहिए, हम करेंगे सुधार। ठीक है, और ट्रेंगल, ये सर्कल का थ्योरम मतलब पूरा ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है या तो ट्रिगो में जाएंगे या तो अलजेब्रा में जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका वोट होगा उसी हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको देखना है 10 से 12 प्रॉपर्टी सर्कल का आपको याद रखना होगा जुबान पे, और इन्हीं 10 से 12 प्रॉपर्टी से आपका सर्कल से रिलेटेड सारा का सारा प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, बहुत आसान है। आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि ये सबका सब क्या है, बहुत आसान है। आप जरा एक बार ध्यान से देखिए, और हम ना आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं कि किस तरीका से क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए, इस तरीका से जो है सर्कल में सवाल पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस तरीका से सर्कल में सवाल पूछा जाता है, और हर एक टाइप का सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। भाई साहब, मतलब ना सब कुछ सजा दिए हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले सर्कल का जितना भी प्रॉपर्टी है 10, 12, 15 एक एक करके सबको समझेंगे, तब हम लोग सवालों पे आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, है ना, एक एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक छोटा सा जानकारी हम आपको दे दें भाई साहब, कि अगर हम इस सर्कल को इधर से बाहर निकाल दें तो जरा एक बात बताइएगा कि इस सर्कल में ना बहुत सारा छोटा छोटा टर्म होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अगर हम कोड का बात कर लें, जीवा का बात कर लें, तो भाई साहब जो सबसे बड़ी जीवा है उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या है, डायमीटर है। उसके बाद सारी की सारी जीवा क्या है, डायमीटर से छोटी होती चली जाती है। सारी की सारी जीवाएं क्या है, डायमीटर से छोटी होती चली जाती है। और एक सर्कल में हम जो है अनंत जीवा को खींच सकते हैं, अनंत कोड को खींच सकते हैं। ये सारा का सारा क्या है, कोड है, जीवा है, ये बात पता है। ठीक है, अगर हम इस रेखा की बात कर ले, ये छोटा सा भाग, ठीक है, ये छोटा सा भाग, बोले सर ये जो है ये तो सरकमफेरेंस का हिस्सा है, परिधि का हिस्सा है।
अगर इस छोटे वाले भाग की बात कर ले तो इसको कहते हैं छोटी चाप, और जो इधर वाला हिस्सा बच गया इसको बोलते हैं बड़ी चाप। मतलब कहने का मतलब है जो छोटा छोटा चीज है वो सबको आता है, बस हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं। कोड कोड किसको बोलते हैं, टेंजेंट किसको बोलते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क, इन सब चीजों से सबको फैमिलियर है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके समझते हैं। और आप लोग ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ यही मिलेगा। जब तक आप लोग टेलीग्राम पे आइएगा नहीं, पीडीएफ आपका रुका रहेगा, पीडीएफ आपको यही मिलेगा। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सबसे पहला चीज तो सर इसको समझिए। कह रहा है कि ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल का एक सेंटर है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और हम एक जीवा खींचते हैं, एक कोड खींचते हैं, और इस कोड का नाम दिए AB। AB मेरा क्या है, कोड है। AB मेरा क्या है, जीवा है। अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, लंब डालें, है ना, एक हम लंब डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो सर ये जो परपेंडिकुलर है ये जीवा को दो बराबर हिस्सा में बांट देती है। अगर हम इस हिस्सा का नाम, इस पॉइंट का नाम M दे दें, तो सर ये AM बराबर MB हो जाता है। ये पहला चीज आपको याद रखना है। ठीक है, केंद्र से जीवा पे जब लंब डालेंगे तो जिस पॉइंट पे वो गिरेगा वहां से जीवा बराबर बराबर हिस्सा में बट जाएगा। मान लीजिए कि AB का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, AB का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सर ये आपका दो बराबर हिस्सा में बट गया, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है, इसका सेंटर क्या है, O है। तो जो OM है वो सर AB पे लंब है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब यहीं पे आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे हम OB को मिलाएंगे तो सर OB मेरा क्या है, बोले सर इस सर्कल का रेडियस है। सर AO या OA क्या है, ये भी इसी सर्कल का रेडियस है। तो सर AO बराबर OB, और ये बराबर क्या है, सर्कल का रेडियस है। अब आप यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर आपका ट्रिपलेट पे पकड़ है तो इस टाइप का सवाल को आप चुटकी में बना दीजिएगा। अभी आपको इतना ही जो है यहाँ पे समझना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देती है, मतलब बराबर बराबर हिस्सा में बांट देती है। AB का लेंथ हम कितना माने, 12 सेंटीमीटर। तो सर ये जो जीवा, ये जो OM है, ये जो आपका OM है, ये जो है AB को दो बराबर हिस्सा में बांट दिया। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इतना ही आपको समझना है। ठीक है, दूसरा थ्योरम, समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक सर्कल खींचे, बोले सर ठीक है, और हम दो बराबर चाप बनाए, आर्क बनाए, छोटा छोटा हम बनाते हैं। एक चाप ये है, इसका नाम दिए AB, और एक चाप हम इधर बनाए। ठीक है, इसका नाम दिए CD। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों आर्क बराबर है, ये दोनों चाप बराबर है, मतलब A से B का लंबाई बराबर C से D का लेंथ है, तो भाई साहब इनसे जो जीवा बनेगा उसका लेंथ भी बराबर होगा। तो सर यहाँ पे अगर आर्क चाप CD बराबर चाप AB, अगर इन चाप की लंबाई बराबर है तो सर इनसे जो हम जीवा बनाएंगे, जो हम कोड निकालेंगे, ये मेरा कोड काहे नहीं हो रहा, ये मेरा कोड CD और ये मेरा कोड AB, ये मेरा कोड AB, ये दोनों जीवा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब जीवा CD बराबर
जीवा ए बी, इतना आपको समझना है, ठीक है, इतना बात समझना है। सवाल के साथ मेरे भाई सब कुछ समझा देंगे, एकदम दिमाग में फिट कर देंगे, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझना है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो अगर हम एक सर्कल बनाए, बोले सर ठीक है, और हम दो बराबर कोड खींचे, दो बराबर जीवा को हम खींचते हैं, ठीक है। एक जीवा है ए बी और दूसरी जीवा है सी डी, ठीक है। और सर ये दोनों जीवा जो है आपस में क्या है, बराबर है, और ये मेरा क्या है, सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। तो इन दोनों कोड द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। बोले सर अगर हम इसके केंद्र को मिला दें और हम इसके केंद्र को मिला दें, बोले सर तो ये जो एंगल बनेगा ना भाई साहब, ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों ही एंगल क्या होगा, बराबर होगा, दोनों ही एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इतना आपको समझना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मेरा थीटा की जगह पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, भाई साहब यहाँ भी मेरा कितना 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। इतना सा बात आपको याद रखना है 3 नंबर से। कहता है कि एक वृत्त के समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती है। यही चीज लिखा हुआ है कि अगर ये दोनों जीवा का लेंथ बराबर है, अगर इन दोनों कोड का लेंथ बराबर है, कोड ए बी और कोड सी डी, इनका लेंथ क्या है, बराबर है। बोले सर इनका लंबाई क्या है, बराबर है। जीवा ए बी की लंबाई बराबर जीवा सी डी की लंबाई, इन दोनों का लंबाई क्या है, बराबर है। तो सर यहाँ मेरा सेंटर है, तो कह रहा है कि ये दोनों जीवा ना केंद्र से समान डिस्टेंस पे होगा, समान दूरी पे होगा। ये ओ मेरा सेंटर है, इस पॉइंट को हम एम नाम दिए और इस पॉइंट को हम क्या, एन नाम दिए, ठीक है। मतलब सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि सर ये मेरा सेंटर है, ठीक है, केंद्र से इनका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सर ओ एम बराबर ओ एन, केंद्र से दूरी यही है ना भाई, केंद्र से दूरी यही है ना, ओ एम और ओ एन, इनका लेंथ भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दोनों चीज समझना है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अगर दोनों जीवा का लेंथ, दोनों कोड का लेंथ बराबर है, तो सर सेंटर से इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों कोड का लेंथ बराबर है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। आगे चल के आपको ये भी मालूम चलेगा कि सर ये दोनों जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। ये भी आपको आगे मालूम चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बहुत सवाल घूमता है, इससे और इससे, ठीक है। और दोनों के लिए एक ही रिजल्ट आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। सर अगर हम एक सर्कल खींचे, ठीक है भाई साहब, और भाई साहब इसके जो दोनों कोड है ना, जो दोनों के दोनों जीवा है, एक मेरा ए बी है और दूसरा जीवा मेरा सी डी है। ये दोनों ओ बिंदु पे एक दूसरे को कट करते हैं, पहला कंडीशन। तो यहां से एक रिजल्ट याद रखना है कि सर ए ओ, ये बहुत जरूरी चीज है, ए ओ इंटू ओ बी बराबर सी ओ इंटू ओ डी। ये चीज आपको याद रखना है।
अगर दो जीवा सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो भाई साहब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, AO गुना OB बराबर CO गुना OD। ठीक है, और ये कैसे आया भाई साहब, ये सब प्रूव होके आता है। यहाँ से ना बहुत सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 टुकड़ा आपको देखने को मिलेगा। एक टुकड़ा AO, एक OB, एक CO और एक OD। 3 टुकड़ा का लेंथ दे देगा, चौथा का लेंथ पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात और समझना है, कि अगर हम B से D को मिला दें और A से C को मिला दें, तो आप ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब ना आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल है आपका AOC, दूसरा ट्रायंगल है DOB, और ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है सर? दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है। तो सर सिमिलर है तो भाई साहब इनका तीनों, इस ट्रायंगल का तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है। इन दोनों ही ट्रायंगल का जो है संगत कोण वापस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में इसको समझाएंगे कि संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, छठा नंबर में अब की तो जो 5 नंबर है उसमें दोनों कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करना आता है। अगर दोनों जीवाएं वृत्त के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वृत्त के बाहर, सर्कल के बाहर, ठीक है, सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है भाई साहब, सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। कोड AB और कोड CD एक दूसरे से सर्कल के बाहर O बिंदु पे मिल रहे हैं। तो भाई साहब इस केस में भी आपको यही रिजल्ट याद रखना है कि AO इंटू BO बराबर CO इंटू DO। इन दोनों ही केस के लिए भाई साहब एक ही रिजल्ट आपको याद रखना है, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। 2 कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या 2 कोड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे, ये चीज आपको याद रखना है कि सर इनका जो रिजल्ट होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से बहुत सवाल आता है, यहाँ से पूछता क्या है सर, यहाँ भी आपको 4 टुकड़ा दिखाई देगा, AB, BO, CD, DO। 3 टुकड़ा का लेंथ दे देगा, चौथा का लेंथ पूछ देगा। तो यहाँ से ना टुकड़ा का लेंथ जो है पूछने का काम करता है इस थ्योरम से, और इन दोनों के लिए ही एक ही रिजल्ट निकल के आता है। सर्कल के अंदर अगर 2 जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या सर्कल के बाहर, दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। ठीक है, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि अर्धवृत्त में कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। ये चीज आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एक सर्कल खींचे और हम आधे में ट्रायंगल बनाए, आधा मतलब ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये जो काली नागिन है, ये जो काली रेखा है, ये हमारा क्या होगा? व्यास होगा। तो सर जो आधा में मेरा एंगल बनेगा ना भाई, इसका वैल्यू क्या होगा? बोले सर 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम एक ट्रायंगल इधर भी बना दें तो भैया इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, 90 180 डिग्री। तो सर इन दोनों एंगल के सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। यहीं से प्रॉपर्टी निकल के आता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इसी को नाम दे दें A, B, C, D, तो सर ABCD मेरा क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप देख सकते हैं
ए प्लस सी का वैल्यू कितना 90 90 180। तो भाई साहब डी एंगल डी प्लस एंगल बी का भी वैल्यू कितना 180 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का सम 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से ये चीज भी याद रख सकते हैं। हालांकि ये चीज आपका आएगा आगे, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री और एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है। थ्योरम नंबर 8 कहता है कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। ये चीज जो है आपको सरकम सेंटर में नहीं बताया, परिवृत्त में नहीं बताया कि सर एक वृत्त में जो है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये चीज तो बताया है। ये अगर थीटा होता है तो ये मेरा 2 थीटा होता है, और ये दोनों क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ये चीज बताएं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई समस्या, अभी जितना बताते जा रहे हैं बस समझते जाइए, बस सीखते जाइए। ठीक है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। देखिए क्वेश्चन में कैसे कैसे लगेगा। कहता है कि समान आधार या समान जीवा के एक ही खंड पर बनाए गए कोण समान होते हैं। एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस और द सेम सेगमेंट ऑफ द कोड आर इक्वल। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक मेरा ये ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है, और ये मेरा एक क्या है, जीवा है, सेम कलर कैसे हो जाता है? कलर तो अलग अलग है, कलर तो अलग अलग है, तो सर कैसे हो जाता है सेम? ये मेरा क्या है, कोड ए बी है, ये मेरा जीवा है। ठीक है। कह रहा है कि समान आधार या जीवा के एक ही खंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। अगर हम इस जीवा से एक कोण बना दे ऐसे, कलर बदलते हैं, रुकिए। जब कलर बदलने का ऑप्शन है तो हम कलर क्यों ना बदलें? ध्यान से देखिए, कोड ए बी से हम एक एंगल बनाए, ठीक है, इसका नाम दिए सी, ठीक है, और इसी कोड ए बी से एक हम एंगल बनाए भाई साहब इधर, क्या भाई जी? ओ भाई साहब कलर काहे नहीं चेंज हुआ? हाँ हो गया, ठीक है, और इसका नाम दिए डी। तो भाई साहब एक ही जीवा से एक ही खंड में जो एंगल बना, तो सर कौन सा एंगल बना? बोले सर एंगल सी और एंगल डी। सर ये दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समान आधार या जीवा के एक ही खंड पर बनाए गए कोण समान होते हैं। ये जो दोनों एंगल है, कोण सी और कोण डी, इनका बेस क्या है, ए बी है। एक ही बेस पे दोनों एंगल बना है, तो सर ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। अगर हम इसको थीटा नाम दें तो भाई साहब ये भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। अब एक बात बताइए, अगर हम इधर भी एक जीवा खींच दें, अगर हम एक जीवा इधर भी खींच दें भाई साहब, ठीक है, एक जीवा हम इधर भी खींचते, हम सी से डी को मिला दिए, हम सी से डी को मिला दिए, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, हम सी से डी को मिला दिए, तो भाई साहब सी डी को हम अगर बेस माने तो सर इधर भी कोण, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो भाई साहब ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होगा। जब हम इधर से जीवा ए बी से एक साइड देखें तो सर ये कोण सी और कोण डी मेरा क्या था, बराबर था। अगर हम इस जीवा से देखेंगे तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर इसका वैल्यू हम अल्फा दे दें तो भाई साहब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इतना सा बात आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का गुण, सर चक्रीय चतुर्भुज का 2-3 चीज आपको याद रखना है।
हम भूल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते कि क्या क्या बताना है। तो सर ABCD मेरा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहला चीज कि सर इनके आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये चीज तो बताएं। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, ये चीज पहला चीज, ठीक है। ये पहला चीज आपको याद रखना है। एक दो चीज और हम रखे हैं नोट करके, रुकिए, हम भूल जाते हैं बार बार ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किधर गया, हाँ, यहां से ना एरिया पूछता है, ठीक है, यहां से एरिया पूछता है भैया, यहां से एरिया पूछता है और AB BC CD AD का लेंथ पूछता है, ठीक है। AB BC CD AD का लेंथ पूछता है, ठीक है ना, और यहाँ से एरिया पूछता है। यहाँ से ना पहला चीज आपको याद रखना है। दूसरा चीज, अगर तीनों साइड का, अगर चारों साइड का लेंथ बता दिया कि सर AB का लेंथ है A, BC का लेंथ है B, CD का लेंथ है C और DA का लेंथ है D, अगर चारों साइड का लेंथ बता दिया और सर इसका एरिया पूछ दे, क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इसका एरिया पूछ दे, तो सर ये जो चतुर्भुज है, चक्रीय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया बराबर आपको याद रखना है कि सर एरिया बराबर रूट अंडर S, S है ना, हम S माने है ना, हाँ ठीक है। जैसे हेरोन्स फॉर्मूला होता है ना, उसी तरीका से ये निकलता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इंटू S माइनस D, S माइनस D। और यहाँ पे S क्या है, तो सर S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमिति है, अर्ध परिमाप है, मतलब चारों साइड को जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। ये दूसरा चीज आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का गुण में पहला चीज कि सर आमने सामने के कोण का योग जो है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर चारों साइड मालूम है और इसका एरिया हमसे पूछते तो सर एरिया बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D। S क्या है, अर्ध परिमिति है, चतुर्भुज के परिमाप का आधा, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरा चीज आपको यहां से याद रखना है, तीसरा चीज आपको यहां से याद रखना है कि अगर इनके विकर्ण को मिला दे, अगर इनके विकर्ण को हम मिला दें, सर D को B से मिला दे और A को C से मिला दे, A को C से मिला दे, यही चीज था ना। और इनके, हाँ यहाँ पे कंडीशन भी है ना, कंडीशन भी है, ठीक है। कंडीशन ये है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करे, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर चक्रीय चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करे, मान लीजिए कि जो मेरा DB है, BD डायगोनल है, वो AC को 2 बराबर हिस्सा में बांट रहा है, AC को बराबर बराबर हिस्सा में बांट रहा है, ठीक है। इसको 2 बराबर टुकड़ा में काट दिया। तो सर आपको एक चीज याद रखना है कि AB यहां से साइड का लेंथ पूछता है गुना BC बराबर CD गुना DE, ये चीज याद रखना है। फिर से समझिए, पहला चीज सर कि आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज का। दूसरा चीज, अगर चारों साइड का लेंथ देके हमसे एरिया पूछ देता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो भाई साहब एरिया होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C इंटू S माइनस D। यहाँ पे S क्या है, तो अर्ध परिमिति है जो कि A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2 होता है। तीसरा चीज, अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर
एक विकर्ण अगर दूसरे विकर्ण को दो बराबर हिस्सा में बांट देता है, बराबर बराबर बांट देता है, तो भाई साहब उस केस में ना साइड का लेंथ हमसे पूछ लेता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि AB गुना BC, ये वाला भुजा गुना ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा गुना ये वाला भुजा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तीन चीज यहां से याद रखना है, ये तो याद है, ये और ये। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होगा डायरेक्टली। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा को समझते हैं। जब स्पर्श रेखा आया, टेंजेंट आया, तो सबसे पहले टेंजेंट पे समझते हैं। तो भाई साहब अगर हम एक सर्कल खींचे, अगर हम एक सर्कल बनाए और हम आपसे ये पूछें कि इस सर्कल पे हम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, इस सर्कल पे हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर एक सर्कल पे हम अनंत टेंजेंट, अनंत स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्पर्श रेखा क्या है, तो सर सर्कल के किसी एक बिंदु को छू के निकल जाता है। वो करता क्या है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को छू के निकल गया। मान लो कि ये जो है A पॉइंट पे टच होके निकल गया, तो सर ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो सर एक सर्कल पे हम ना अनंत टेंजेंट खींच सकते हैं। अनंत, हम चाहे तो इधर से एकदम अनंत टेंजेंट खींच सकते हैं, कोई नहीं गिन सकता है। अनंत टेंजेंट हम खींच सकते हैं, एक सर्कल पे अनंत इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज अगर हम आपको ये बताएं कि किसी बाहरी बिंदु से कहीं बाहर एक मेरा पॉइंट है, यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, किसी बाहरी बिंदु से सर्कल पे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो सर अगर हम इस पॉइंट से खींचेंगे तो सर एक टेंजेंट मेरा इधर जाएगा और एक टेंजेंट मेरा इधर से जाएगा। तो अगर किसी बाहरी बिंदु से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, एक सब कुछ आता है एग्जाम में, स्टेटमेंट बना के पूछ देता है। ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें क्या है, जरूरी है। फिर से आगे बढ़ते हैं, इसी को मिटाते हैं। ठीक है, अगर दो सर्कल है, ठीक है, और दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर है, तो सर इन दोनों सर्कल पे स्पर्श रेखाओं की संख्या, टेंजेंट की संख्या क्या होगा, कितना टेंजेंट खींचेंगे जो दोनों सर्कल को टच करेगा। तो भाई साहब देखिए कितना टेंजेंट खींचेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला टेंजेंट देखो एक, उसी तरीका से इधर दो, एक ऐसे तीन और एक ऐसे चार। तो दो सर्कल जो एक दूसरे से दूर हैं, जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, उन पे हम लोग चार स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 1 2 3 4। और ये वो स्पर्श रेखाएं हैं जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस, तीसरा, चौथा जो भी होगा समझिएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है बाहर से, तब कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बोले सर उस केस में एक ऊपर, एक नीचे और एक बीच में, 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है, बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो भाई साहब हम लोग 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और ये 3 वो स्पर्श रेखाएं हैं जो दोनों सर्कल को टच करेगा। बात पकड़ में आ रहा है, पकड़ते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज,
अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करेगा, ठीक है, ये देख रहे हैं एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, तब इस केस में इन दोनों सर्कल पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? आपका जवाब होगा सर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है तो सर इनको लेके हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना चाहिए। ठीक है भाई साहब, और इसको याद रखा जा सकता है, आराम से आप समझ सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, अब आते हैं थ्योरम पे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो पूरा कंसेप्ट समझिए, ये मेरा सर्कल है, बोले सर ठीक है। सर्कल का ये क्या है सर? सेंटर है। सेंटर से दूर कहीं एक मेरा पॉइंट है P, ठीक है, और इस P बिंदु से हम सर्कल पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे भाई साहब, एक स्पर्श रेखा खींचे जो कि इसको मान लेते हैं कि A पॉइंट पे टच किया, A पॉइंट पे टच किया। तो एक बात बताइए आप कि ये मेरा सेंटर है O, अगर हम A बिंदु से O को मिला दें तो सर AO मेरा क्या है? बोले सर AO तो मेरा सर्कल का रेडियस है, वृत्त की त्रिज्या है, सर्कल का रेडियस है। बोले सर ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये जो टेंजेंट है और ये जो मेरा रेडियस है एक दूसरे से जब मिलेंगी तो भाई साहब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज कह रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा सर्कल है, बोले सर ठीक है, और ये एक मेरा स्पर्श रेखा है, बोले सर ठीक है, ये मेरा क्या है? एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और ये मेरा सेंटर है। तो हम इस रेडियस को स्पर्श रेखा से जैसे ही मिलाएंगे, ये O है, ये P है, तो सर ये जो OP है ना, ये जो OP है ना, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, ये दोनों क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो जब जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे से टकराएंगे, मिलेंगे, तो भाई साहब वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज याद रखिएगा, सवाल यहां से आएगा। जब जब टेंजेंट और रेडियस को ड्रॉ करेंगे तो भैया 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो कैसे पे नहीं जा रहे हैं कि सर कैसे बना, तो ये सब तो प्रूव हो के आता है। हम लोग ज्योमेट्री में सिर्फ रिजल्ट याद रखते हैं और वहां से आपका काम हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो बाहरी बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमारा एक बाहर का पॉइंट है P। अब हम यहां से दो टेंजेंट खींचे सर्कल पर, इसका नाम दिए हम A, ये A पॉइंट पे टच किया और ये मेरा B पॉइंट पे टच किया। तो कह रहा है सर हम इस बाहर बिंदु से हम जब टेंजेंट खींचेंगे एक सर्कल पे तो सर दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक मेरा PA होगा और दूसरा मेरा PB होगा, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ऐसा अब एक ही बिंदु से खींच रहे हैं ना, एक ही बिंदु से दो टेंजेंट खींच रहे हैं तो सर दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए, भैया जी ये मेरा सर्कल का क्या है? बोले सर सेंटर है। अगर हम सेंटर मेरा O है, अगर हम रेडियस को केंद्र से मिला दें, बोले सर जी PAO और OB को मिला दे, सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोले सर यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? बोले सर अभी बताएं 90 डिग्री। और यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? बोले सर 90 डिग्री। जब जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा टकराएगा 90 डिग्री का एंगल बनते हुए निकलेगा। ठीक है,
अगर हम P से O को मिला दें, हम P से O को मिला दें, तो जी हम P से O को मिला दिए, कलर बदल लेते हैं, ठीक है, कलर बदल लेते हैं, P से हम O को मिला दें, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वागसम है। अरे सर PA बराबर PB, जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है। बोले सर जी ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों का रेडियस आपस में बराबर है। बोले सर AO बराबर BO। बोले सर ठीक है। साथ ही साथ ये जो तीसरी रेखा है PO, दोनों में कॉमन है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। बोले जी। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि सर दो त्रिभुज का तीनों संगत भुजा आपस में बराबर है। तो अगर तीनों संगत भुजा आपस में बराबर है तो सर वो त्रिभुज क्या है? सर्वागसम है, सर्वागसम है। मतलब इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया क्या है? बराबर होगा, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या? सिमिलर भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल का, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBO का, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में सर्वागसम है, और कह सकते हैं कि समरूपी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, इनका एंगल। जैसे कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है। अब आपको एक चीज हम और बताते हैं कि सर PBOA, PBOA क्या एक चतुर्भुज नहीं दिख रहा है आपको? PBOA चतुर्भुज नहीं दिख रहा है? ये कैसा चतुर्भुज है? बोले सर इस चतुर्भुज का आमने सामने का कोण का योग तो हमको 180 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब जो बाकी का दो कोण बचा, इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। तो जब चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब वो चतुर्भुज कैसा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज का गुणधर्म लागू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि सर ये पूरा कोण और ये पूरा कोण का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो PO है ना, ये जो PO है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। अगर ये थीटा है तो भैया ये भी थीटा है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरा थीटा है तो ये भी मेरा थीटा है। अब इस ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण थीटा है, तो सर ये एंगल कितना होगा? बोले सर 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? बोले सर 90 माइनस थीटा। तो एंगल भी कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा है, सर एक सेकेंड है। बोले सर PAB ये क्या है? मेरा सेकेंड है, छेदक रेखा है। इसको सर्कल को क्या है? इसको पास कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। तथा PT मेरा क्या है? ये जो PT है, ये PT मेरा क्या है? टेंजेंट है। ये जो PT है ये क्या है? स्पर्श रेखा है। बोले सर स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। और PB मेरा क्या है? छेदक रेखा है। तो यहां से एक रिजल्ट आपको याद रखना है कि PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB होता है। यहां से भी सवाल पूछा जाता है आपसे, ठीक है। PT स्क्वायर बराबर PA गुना PB होता है। तो सर 1, 2, 3 वेरिएबल है, किसी एक का वैल्यू पूछ लेगा, 2 का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं।
यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो सम्मुख भुजाओं के एक युग्म का योग सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होता है। यहां से आपको दो तीन चीज ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो पहला चीज जो बोल रहा है कि सर ये मेरा एक जो है चतुर्भुज है ए बी सी और डी। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर इस चतुर्भुज को सर्कल जो है हर एक भुजा को टच कर रहा है, बोले सर जी हर एक भुजा को स्पर्श कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो सर आमने सामने के साइड का जो जोड़ होता है वो इनके और इनके जोड़ के बराबर होगा। मतलब ये कह रहा है आपसे कि भैया जी ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस BC होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इस भुजा और इस भुजा का जोड़ बराबर इस भुजा और इस भुजा का जोड़ होगा, ठीक है। AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। दूसरा चीज जो आपको समझना है उस चीज को आप समझिएगा। अगर सर्कल जो है AB को E पे टच कर रहा है, सर्कल यहाँ पे BC को F पे टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे E पे टच कर रहा है, यहाँ F पे, DC को EF G पे टच कर रहा है और DA को EF G H पे टच कर रहा है, ठीक है। चारों का कॉन्टेक्ट पॉइंट हम निकाल दिए। अब एक बात बताइए, जरा ध्यान से देखिए, समझिए, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझिए जरा कि हम A बिंदु से इस सर्कल पे स्पर्श रेखा खींचे हैं कि नहीं, बोले जी सर। और जब हम स्पर्श रेखा एक बाहरी बिंदु से खींच रहे हैं भाई साहब, तो दोनों ही स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होगा, अभी बताए हैं। तो भैया जी इसका मतलब ये है कि AE बराबर AH हो जाएगा। और इस तरीका से इधर भी आपको देखना है, कि B मेरा बाहरी बिंदु है और हम इससे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। एक है AF और दूसरा है BE। दूसरा क्या है? BE है। तो हम यहाँ से सर, और ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर नहीं होगा, बोलेगा जी सर। बाहरी बिंदु से सर्कल पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि BE बराबर BF होता है। उसी तरीका से इस कॉर्नर पर भी और इस कॉर्नर पे भी, ठीक है। तो ये याद रखना है, समझना है, काम आएगा सवाल में। आगे बढ़ जाते हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो भाई साहब एक आपका सर्कल है, सर्कल पे आप देखिए ये मेरा एक स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है और ये 3 जीवा है इसके अंदर, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। तो यहाँ पे ना एकांतर कोण जो होता है ना वो बराबर होता है। तो भाई साहब जो ये वाला एंगल है ना, अगर ये थीटा है तो भैया जी ये भी मेरा थीटा होगा। अगर ये एंगल मेरा अल्फा है तो भाई साहब ये भी एंगल मेरा क्या होगा? अल्फा होगा। ये चीज यहाँ पे समझना है। अगर ये 40 डिग्री है भैया यहाँ भी 40 डिग्री होगा, कोई नहीं रोक सकता है। अगर यहाँ पे आपका 60 डिग्री है तो भैया इधर भी 60 डिग्री होगा। ये छोटा सा चीज आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि सर एक मेरा बड़ा वाला सर्कल है, एक मेरा छोटा वाला सर्कल है। सर बड़ा वाला सर्कल का सेंटर ये है और छोटा वाला सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है।
अब देखिएगा कि इन दोनों ये दोनों जो सर्कल है एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सर इसका जो केंद्र है, इसका जो सेंटर है ए माने और इसका सेंटर को हम बी माने। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो ए बी है इनके केंद्र के बीच का डिस्टेंस है, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, ए बी है। और भाई साहब हम इसको डी से डिनोट कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मेरा टेंजेंट है बड़ा वाला सर्कल को एम पॉइंट पे टच कर रहा है और छोटा वाला सर्कल को एन पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। और जो एम एन है वही क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो हमसे ना एम एन का लेंथ पूछता है, एम एन का लेंथ पूछ देता है। अब एक बात बताइए कि हम m से a को मिला सकते हैं? बोले सर ये क्या है, ये बड़ा सर्कल का रेडियस है तो इसको बड़ा r लिखें। उसी तरीका से हम n से b को मिला दिए, ये छोटा सर्कल का रेडियस है तो भाई साहब ये क्या है, छोटा r है, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, जो लेंथ आपका bn का है, मतलब छोटा वाला रेडियस, अगर हम छोटा वाला रेडियस और इस लाइन के पैरेलल हम एक लाइन खींचे, इस लाइन के बराबर यहां से एक लाइन खींचे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर हम इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं तो सर आप कहेंगे कि जो लेंथ AB का है वही लेंथ हमारा इस रेखा का है। समझिएगा यहां से, ठीक है, समझिएगा यहां से। चाहे तो आपको हम यहाँ पे डिटेल भी बता सकते हैं कि कैसे हम लेंथ निकालते हैं, लेकिन डिटेल बताने से एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ देता है आपका, ठीक है। डायरेक्ट जो है पूछ देता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए भाई साहब। इसका हम नाम देते हैं, इसका हम नाम दिए ए हो गया, बी हो गया, इसको हम नाम ना सी दिए, ठीक है। ये सी पॉइंट पे मिला। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो लेंथ ए बी का है वही लेंथ मेरा सी एन का है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए कि सर एम सी एन कैसा ट्रेंगल है, बोले सर राइट एंगल ट्रेंगल है। एम सी एन कैसा ट्रेंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। और सीएम का लेंथ क्या होगा, बोले सर पूरा एएम का लेंथ तो आर है। सर एएम का लेंथ कितना है, बोले सर आर है। सीएम का लेंथ कितना होगा, बोले सर सीएम का लेंथ, सर यहाँ पे बीएन का लेंथ मेरा आर है तो सर ये भी तो मेरा आर होगा। अगर हम बड़ा आर में छोटा आर घटा दें, बड़ा रेडियस में इस रेडियस को घटा दे तो भाई साहब सीएम का लेंथ निकल जाएगा। तो सीएम का लेंथ आया आर माइनस आर, क्या आया, आर माइनस आर, ठीक है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं तो एक ट्रेंगल हमको दिखा भैया जी, ये एक ट्रेंगल दिखा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये एम है, ये एन है और ये सी है। अब एक बात बताइए सर, जो लेंथ ए बी का है वही लेंथ मेरा सी एन का है, तो हम ए बी को नाम दिए हैं डी, तो हम इसका भी नाम दिए डी, एम एन का नाम एम एन, और सर सी एम का लेंथ कितना है, बोले सर बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक है। अब हमें यहां से अगर एम एन का वैल्यू निकालना है या डी का वैल्यू निकालना है या आर माइनस आर का वैल्यू निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एम एन बराबर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर
रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ पूछेगा, तो भाई साहब रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है, सीधा सवाल आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए कैसा सवाल पूछा है, आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आपका पूछा हुआ है, सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया है। देखिए आरआरबी जेई 2019 में सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है, सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी चीज है, ठीक है, इसीलिए समझ लीजिए उसको। किधर गया भाई साहब? ठीक है भैया जी, यहां से आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब डी को आप इनके केंद्रों के बीच की दूरी को भी लिख सकते हैं। डी क्या है? ए बी का लेंथ है, ए बी बड़ा सर्कल का सेंटर ए और छोटा सर्कल का सेंटर बी, इनके बीच का लेंथ है डी, माने है डिस्टेंस। तो ये चीज आपको याद रखना है। सेम चीज, अच्छा ये चीज हमको यहां बताना था, वहीं पे बता दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां भी समझ लीजिए। अच्छा यहाँ पे ना दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है ना, बाहर से देखिए ध्यान से। इस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है। ये ए है, ये बी है, ये एम पॉइंट पे टच कर रहा है और ये जो है एन पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहा है। तो सर यहाँ पे बड़ा रेडियस आर, ये भी मेरा रेडियस है, छोटा रेडियस छोटा आर, ये भी मेरा रेडियस है। तो इस केस में इनके केंद्र का बीच जो डिस्टेंस, जो ए बी का लेंथ है, वो भाई साहब इनके रेडियस का जोड़ ही तो है। ए से बी का जो डिस्टेंस है, इनके त्रिज्याओं का जोड़ ही तो है। तो यहां जब आपसे mn का लेंथ पूछेगा, mn का लेंथ पूछेगा, तो आपको याद रखना है रूट अंडर 4r इंटू आर। जिस तरीका से इसको निकालें उसी तरीका से इसको भी निकाला जाता है, ठीक है। तो उतना आपको निकालना नहीं है, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई रूट 4r इंटू आर, रूट अंडर 4 इंटू उनके त्रिज्याओं का गुणनफल, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है भाई साहब, इसका लेंथ आपसे पूछ देगा। तो भैया जी ये जो है एम पॉइंट पे टच कर रहा है और यहाँ पे जो है आपका एन पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर भाई साहब बी है, ठीक है। तो यहाँ पे एम एन का लेंथ पूछता है, एम एन का लेंथ पूछता है। ये मेरा क्या है? बड़ा रेडियस है और सर ये मेरा क्या है? छोटा रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको ए नाम दिए सेक्टर को। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, कितना आगे बढ़ाएंगे? तो सर उतना ही आगे बढ़ाएंगे जितना लेंथ बी एन का है, और हम बी से एन से इसको मिला देंगे, ठीक है। और अब इसका नाम दे दिए, क्या नाम दे दें इसको? मान लीजिए कि सी नाम दे दिए,
ठीक है, सी नाम दे दिए। अब आप ध्यान से देखिए, हमें mn का लेंथ चाहिए, ठीक है भाई साहब। अब आप ध्यान से देखिए कि सर ये मेरा बड़ा R, तो ये मेरा क्या है, छोटा r। ये जो लाइन है AC, ये भाई साहब BN के बराबर है, BN के पैरेलल है और क्या है, बराबर है। तो अब ध्यान से देखिए कि CMN क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है आपको? CMN क्या राइट एंगल ट्रायंगल आपको नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है आपको? बोले सर दिख रहा है। और हमें mn का लेंथ चाहिए भाई साहब, तो हम mn का लेंथ यहाँ पे भी सेम चीज, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस को d माने हैं, ठीक है। तो AB का जो वैल्यू है वो हम d रखे हैं। भाई साहब mn बराबर √d² माइनस यहाँ पे बड़ा R प्लस छोटा r का होल स्क्वायर। दोनों केस में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में यहाँ पे इनके रेडियस को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये r और ये r आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा तो भाई साहब बड़ा r में छोटा r को घटा देते हैं। तो सब कुछ सेम है, mn बराबर √d² माइनस r का स्क्वायर। और यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, mn बराबर √d² माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, यही तो यहाँ पे बना दी है, यही तो बता दी है। और जो mn है वो मेरा क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तिरछा एक दूसरे को टच कर रहा है दोनों सर्कल को, बस याद रखना, ठीक है। 20 नंबर में एक इंपॉर्टेंट चीज जरा समझ लीजिए, यहाँ से एंगल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। भाई साहब हम एक सर्कल बनाए, अच्छा इसको शेप से बना देते हैं ना, एक सर्कल खींचे हम बड़ा सा, ठीक है। बड़ा सा एक सर्कल हम खींच लेते हैं, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे बीच में है, बीच में लग रहा है, चलिए ठीक है, बीच में है। ये हमारा क्या है, केंद्र है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ये चीज बताए हैं। बोले जी ये चीज तो बताए हैं कि जो कोण केंद्र पे बनता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। परिधि तरीके, परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो सर इसके केंद्र पे 2 थीटा का कोण बनेगा। बोले सर ठीक है ना। इनका नाम दिए ABC, ABC। अगर हम एक D पॉइंट बना दें इधर, एक D पॉइंट बना दे इधर, ठीक है। एक हम D पॉइंट बना दे इधर, मेरा ध्यान से देखिएगा, एक हम D पॉइंट बना दे इधर, तो आप देख पाएंगे कि ADBC क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों शीर्ष सर्कल के परिधि पे होता है, जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करेगा। जैसे कि ये वाला शीर्ष टच कर रहा है, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष। तो सर ADBC क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि भाई साहब जो आमने सामने का कोण होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो सर आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि कोण C प्लस कोण D का वैल्यू कितना 180 डिग्री होगा, बोलेंगे जी। तो अगर
एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू 180 डिग्री है और एंगल सी मेरा थीटा है, तो सर एंगल डी 180 माइनस थीटा नहीं होगा? 180 माइनस थीटा नहीं होगा? बोले होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो यहां से ना ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो आपको जानना चाहिए था बताएं, बाकी थ्योरम और भी बहुत सारा है, और भी बहुत सारा रिजल्ट बनाया जा सकता है, उधर आपको नहीं जाना है। जितना इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो सारा का सारा थ्योरम आपको हम जो है बताए, सब कुछ आपको जो है समझना है। और अगर यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारा डाउट रहा होगा, ठीक है, समझते हैं कि डाउट रहा होगा, सवाल के साथ ना, अगर जब ये सब बातें आपके दिमाग में रहेगा ना, तो ऐसा सवाल के साथ ना एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सवाल के साथ एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको थ्योरम बताए, जितना आपको रिजल्ट बताए, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन के साथ ना एक एक चीज को हम समझाने का प्रयास करेंगे। और कुछ छोटा छोटा रिजल्ट है जो भाई साहब बच गया है, तो उसको भी हम लोग सवालों के साथ समझेंगे, सवालों के साथ उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, सवालों के साथ उसको भी हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गला में दर्द है काफी ज्यादा, ठीक है, फिर भी। तो अगला लेक्चर में सर्कल का क्वेश्चन आएगा, सर्कल से जितना भी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना।